मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम टैली का सबसे न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन है। तो इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी कौन सी एंट्री इन्वेंट्री में कहाँ करनी है, इन्वेंट्री ऑप्शंस पे हमें कैसे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आकर के इन्वेंट्री बुक्स में, एंड देन यहाँ से हमें स्टॉक क्वेरी वगैरह, एनालिसिस वगैरह, स्टॉक आइटम वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, किस तरह से डिस्काउंट लगते हैं, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट एंड आइटम लेवल डिस्काउंट में अलग अलग डिस्काउंट रेट होते हैं, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट में अलग अलग इनवॉइस के डेट ये इंटरेस्ट होते हैं। और इसी तरह हमने सीखा कि किस तरह हम डिस्काउंट वाले कॉलम को, फीचर्स को कैसे अनेबल करें। F11 प्रेस करके इन्वेंट्री में गेटवे ऑफ टैली के सिस्टम पे जाके F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री की फीचर्स में हम डिस्काउंट लेवल को अनेबल करके आइटम लेवल डिस्काउंट और इनवॉइस लेवल डिस्काउंट डालना सीखा। उसकी हमने 2 एग्जाम्पल भी बताई थी। तो वो एग्जाम्पल हमारी परचेज की थी, जो हमने कंप्यूटर प्लाजा, वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा से परचेज की थी। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश उस प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट है, या फिर वो प्रोडक्ट खराब है, या फिर उसमें कुछ लूज सामान निकल गए हैं, तो जो आइटम्स हमने परचेज की थी उस आइटम को हम रिटर्न करना चाहते हैं। वो हमें पसंद नहीं आई, या फिर उसकी कोई खराबी वगैरह है, जिसके वजह से जो ये हमने कंप्यूटर प्लाजा से जो कुछ भी आइटम परचेज किए थे, उसमें से मान लीजिए कि हमने माउस खरीदा था 30 पीस, उसमें से 10 पीस हमारा इफेक्टिव निकल गया, जो कि अच्छा नहीं है, डैमेज है, उसे हम रिटर्न करना चाहेंगे। कीबोर्ड हमने 15 पीस खरीदा, उसमें से 5 पीस हमारा खराब हो रखा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, उसे हम रिटर्न करेंगे। इस तरह जो हमारा मॉनिटर है, लैपटॉप है, सीपीयू है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिसे हम रिटर्न, परचेज रिटर्न पे हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे और परचेज रिटर्न क्यों करेंगे, ये हमने आपको बता दिया। और जब हमने परचेज की एंट्री की है, तो हम इसे रिटर्न की एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो वापिस हम आएंगे टैली प्राइम पे, और यहाँ एस्केप की से हम बाहर जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के लिस्ट पे, और यहाँ से आएंगे हम वाउचर पे आके हम कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे, और ये हमारे सामने बाय डिफॉल्ट परचेज की इनवॉइस खुल रखी है। तो हमने तो परचेज की जो इनवॉइस है, यहाँ पे परचेज की एंट्री की थी इसमें, लेकिन अब परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो वो हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। टैली ERP9 में जो इसका ऑप्शन था परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए, तो वो हम करते थे कंट्रोल F9 प्रेस करते थे, परचेज की एंट्री ओपन करके यहीं पे कंट्रोल F9 कीबोर्ड से प्रेस करते थे, तो हमारी परचेज रिटर्न की विंडोज या पाथ ओपन होती थी। बट यहाँ पे हम कंट्रोल F9 प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी एंट्री, कोई भी विंडोज ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ परचेज की ही यहाँ पे हो रखी है। तो अब हमें एंट्री करनी है रिटर्न की, तो परचेज में हम कैसे करें। तो टैली प्राइम में एक ऑप्शन आया है, यहाँ पे हम जैसे कि हम एक कोई कंपनी ले रहे हैं, मान लीजिए उसका इनवॉइस नंबर 235 दे दिया हमने, एंड हम इंटर प्रेस करेंगे, जो डेट वगैरह हमें डालनी है वो डाल देंगे। अब हम वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा एक कंपनी है जिससे हमने कुछ परचेज की थी, उसे हमें रिटर्न करना है। जो कंपनी की डिटेल्स होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गए परचेज के पास। परचेज में तो हम इसकी एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो आइटम्स है वो हमें रिटर्न करने हैं। तो इसके लिए हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने परचेज लेजर में परचेज करते वक्त परचेज सिलेक्ट किया था, और अब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ परचेज रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी ये परचेज रिटर्न की लेजर क्रिएट नहीं हो रखी है तो आप क्रिएट पे जाकर के परचेज रिटर्न का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी परचेज रिटर्न हमारा अंडर आएगा उसका परचेज ही, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट करके यहाँ डालेंगे परचेज रिटर्न, और हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमें कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा को रिटर्न करनी है, आइए हम देखें। यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे, मान लीजिए माउस हमारा 30 पीस है, जिसमें से हम 5 पीस 10 पीस रिटर्न कर दे रहे हैं। इसे हमने एम प्रेस किया, हमारे एम से जो भी रिलेटेड आइटम्स थे उनके नाम हाईलाइट हो गए। तो हम यहाँ से माउस सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास लेजर स्टॉक आइटम की नहीं क्रिएट हो रखी है तो आप यहाँ क्रिएट बॉक्स पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। देन हमने माउस सिलेक्ट किया। अब क्वांटिटी हमने परचेज की थी 30 पीस, और हमें वापस करनी है 10 पीस। रेट जो था उसका वो आ गया, डिस्काउंट तो यहाँ पे जो मिला वो तो था ही, इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और उसके बाद था हमारा सेकेंड कीबोर्ड हमने 15 पीस खरीदी थी, जिसे हम 5 पीस वापस करेंगे। यहाँ हम जैसे ही हमने के लिखा, के से लिखे हुए जो भी वर्ड थे वो हाईलाइट हो गए। हमने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने 5 पीस कीबोर्ड रिटर्न कर दिए। वापस से हम आएंगे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमारा मॉनिटर है जो कि 12 पीस है, जिसमें से हम 2 पीस मॉनिटर हमारा खराब हो गया, उसे हम वापस कर रहे हैं। हम यहाँ पे एम प्रेस करेंगे, एम प्रेस करके मॉनिटर सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इंटर प्रेस करके हम यहाँ से 2 पीस मॉनिटर रिटर्न कर दें। इसके बाद और है क्या क्वेश्चन में देख लें। लैपटॉप हमारा 6 पीस है, तो हम लैपटॉप को 1 पीस वापस कर दे रहे हैं किसी कारणवश। जो रेट है वो खुद ब खुद आ रहा है, जो डिस्काउंट हमें मिला था वो डिस्काउंट लेस करके आ रहा है। यही तो एक खासियत है टैली प्राइम की, जो हमें कैलकुलेशन बार बार नहीं करने होते हैं। ये हमारा CPU था जो 5 था, जिसमें से हम 2 वापस कर देते हैं। बस हमें नंबर डालने हैं और कैलकुलेशन हमारा टैली प्राइम जो है वो खुद ब खुद कर देता है। एंड देन हम इसे इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर GST एप्लीकेबल करना है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। एंड देन जो हमारा रेफरेंसेस होगा, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, जो हमें बिल चाहिए होगी उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे। फिलहाल इस बॉक्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगी। इसे हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। जो हमें नरेशन लिखने हैं इसके बारे में कि हमने जो ये कुछ भी लिया है इसे क्या कर रहा है, क्योंकि जब हम डे बुक पे जाएंगे और इसकी एंट्री देखेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री नजर आएगी। तो इसके लिए हम नरेशन लिख के अपनी एंट्री को आसानी से खोज सकते हैं। तो नरेशन हम लिख सकते हैं परचेज रिटर्न सॉरी एस्केप की से बाहर चला गया था हमारा ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। एक सेकेंड, हमारा नरेशन यहाँ पे नहीं लिख पाया। इसे लिखने के लिए हम वापस एस्केप की से बाहर जाएंगे, डे बुक पे आएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारी कोई किसी भी एंट्री की कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है तो वो हम
यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी परचेज की एंट्री थी। अब हमने जो अभी परचेज रिटर्न की एंट्री की है वो हमें देखनी है। ये रही हमारी 5वें नंबर वाली एंट्री परचेज रिटर्न की। यहाँ हम इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। जो भी अगर यहाँ कुछ आपका छूट गया है या फिर कोई गलती हो गई है उसे आप यहाँ से सही कर सकते हैं। जैसे कि हम नरेशन लिखना भूल गए थे, अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं परचेज रिटर्न इन कंप्यूटर वर्ल्ड जेड प्लाजा इन इफेक्ट इन डैमेज आइटम। कुछ डैमेज आइटम थे जिसे हम रिटर्न कर रहे हैं। अंदर हम इसे इंटर प्रेस करके अब हम जैसे ही यहाँ आएंगे कंप्यूटर वर्ल्ड प्लाजा में, इस पे हम क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा एंट्री के नीचे आ रहा है कंप्यूटर रिटर्न इन कंप्यूटर वर्ल्ड प्लाजा, परचेज रिटर्न इन कंप्यूटर वर्ल्ड प्लाजा इन डैमेज आइटम। जो आइटम डैमेज थे हमारे, हमने उसे कंप्यूटर वर्ल्ड प्लाजा को रिटर्न किया। रेफरेंसेस नंबर जो हमने डाले थे वो आ गए, यहाँ से जो डेबिट क्रेडिट हुए वो आ गए। तो ये हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री थी। वापिस हम एस्केप की से बाहर आएंगे और इस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम देख सकते हैं कि हमने जो परचेज रिटर्न की है उसकी परचेज अकाउंट की जो भी टोटल एंट्री है वो यहाँ पे आ गई। बैलेंस शीट में जो हमारा कैपिटल था उसमें भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो रखी है। यहाँ परचेज अकाउंट की जो भी एंट्री हमने की है ये आप यहाँ से देख सकते हैं परचेज अकाउंट में जा करके। इसके लिए हम आएंगे रेशियो एनालिसिस पे। रेशियो एनालिसिस से इंटर प्रेस करते हुए हम आएंगे, सॉरी स्टेप की से बाहर जाना है। हम यहाँ आएंगे परचेज अकाउंट पे। परचेज अकाउंट पे हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे, हमने 2 एंट्री की है परचेज की एंड फर्स्ट परचेज की और सेकंड परचेज रिटर्न की। हम इंटर प्रेस करके यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि हमने कब क्या कैसे रिटर्न किया है। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा परचेज किए हुए आइटम्स को किसी कारणवश रिटर्न करना। तो परचेज जो हमने रिटर्न की है उसकी एंट्री हमने परचेज वाउचर में किस तरह से की, क्योंकि टैली RP9 में तो परचेज रिटर्न की एक बॉक्स आती थी जिसे हम कंट्रोल F9 प्रेस करते थे और वो बॉक्स हमारा ओपन हो जाता था। बट यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने किस तरह से परचेज रिटर्न की एंट्री की वो आपने देखा। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। जो न्यू रेफरेंसेस होते हैं, अगेंस्ट रेफरेंसेस होते हैं, किसी की भी पार्टी का जो लेजर हम क्रिएट करते हैं और उसमें जो बिल नंबर आता है, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, बिल नंबर 5, तो ये इसका हम मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसको हम अकाउंट रेफरेंसेस में कैसे डालते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में इसका ग्रुप लेजर वगैरह हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, एंड देन हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे टैली प्राइम की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए टैली प्राइम पे नए वीडियोज के लिए। और
टैली प्राइम पे किस तरह से एंट्री वगैरह की जाती है वो सब जानने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है हमारे इस वीडियो में तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।